वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं लाहौर की, जहां हम बात करते हैं और आर्ट रिलेटेड चीज़ें या जगह जो होती हैं वो हमारे लिए बड़े इंटरेस्ट का बाइस होती हैं। और हमने इस गैलरी के हवाले से पहले भी बात की है और एक एग्जीबिशन भी हुआ था, उसका भी मैं आगे जाके जिक्र करूँगी। लाहौर का जी तारीखी नासिर बाग है जिसमें कायम द बैरिक्स आर्ट गैलरी है, जो फ़न, तारीख़ और माहौलियात के हसीन इम्तजाज का नाम है। यहाँ गैलरी दरअसल एक पुरानी ज़ेर ज़मीन बंकर है जिसको जदीद आर्ट स्पेस में तब्दील करके बनाया गया है। इसका जो कह लें अपना मुनफरद मकाम है, बल्कि अपने इनकलाबी आर्ट पीसेस पे यहाँ पे जो एग्जिबिट किए गए हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो लोग यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस मुनफरद जो आइडिया था, इसकी क्रिएशन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के एसोसिएट प्रोफेसर और गैलरी के जो डायरेक्टर हैं इमरान अहमद की ज़ेर निगरानी में मुमकिन हुआ, जो आज हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं, जिन्होंने इस जगह को महज दीवारों के अंदर बंद जो गैलरी नहीं बल्कि एक फ़िक्री मुकालमे और अवामी जो राबते हैं उसकी जगह बनाया है। ये पब्लिक स्पेस है, पब्लिक यहाँ पे जा सकती है, देख सकती है। 2024 में जी इस गैलरी का आगाज़ जो मारूफ आर्टिस्ट हैं इमरान कुरैशी, उनकी एक शानदार नुमाइश द गार्डन से हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्ट हैं जिसमें इकरा तनवीर हैं, एहसानुल हक हैं, अदीला सलेमान हैं, फ़हद बरकी हैं, जैसे इंटरनेशनली एक्लेम्ड आर्टिस्ट हैं, उन सब की एग्जीबिशंस हो चुकी हैं। आप थोड़ा सा इस द बैरिक्स आर्ट गैलरी के हवाले से हम बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री को जिक्र करेंगे और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्लान की गई हैं पब्लिक के लिए। इमरान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एनसीए के और डायरेक्टर हैं द बैरिक्स आर्ट गैलरी म्यूज़ियम के। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हमें थोड़ा सा हिस्ट्री तो बताइएगा, बंकर को आप लोगों ने आर्ट गैलरी में कन्वर्ट किया है। देखें, ये एक बहुत ही कमाल और चैलेंजिंग स्पेस थी हमारे लिए भी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिफ़ोर पार्टीशन इसकी ये हमें काफ़ी हद तक श्योरिटी है कि बिफ़ोर पार्टीशन बन चुकी थी, लेकिन उसके कोई ख़ास हमने जितनी भी रिसर्च की हमें कोई एलिमेंट्स उसमें मिले नहीं। आफ्टर द पार्टीशन इसको सिविल डिफेंस के लिए उनके हवाले किया गया इस स्पेस को, और वो यहाँ से काफ़ी अर्सा बहुत अच्छा काम करते भी रहे। Unfortunately, because of the funds and a lot of transitions in the equipment and stuff, security things been changed. तो सिविल डिफेंस का थोड़ा सा ग्राफ नीचे हो गया, तो उनको ये मेंटेन नहीं कर सके स्पेस। लकीली द एक्टिव चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान साहब, उनका इनिशिएटिव था विद डायरेक्टर जनरल जो थे अब रिसेंट डायरेक्टर जनरल ताहिर वट्टू साहब PHA के। इन लोगों ने हमें कॉल की और पूछा कि भाई अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू इन आर्ट म्यूज़ियम और एन आर्ट गैलरी, तो इज़ इट वाइबल। टू टेल यू ट्रूथ, हमारा भी विजन ये नहीं था कि हम जनरल पब्लिक को इस लेवल पे केटर कर सकेंगे, क्योंकि अलहमरा का एक हमेशा से नाम है और देखा हुआ है, लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान में उसका एक बड़ा नाम है। तो हमें जब एक्सेस दी उन्होंने स्पेस की, और स्पेस वाज लिटरली अ डंजन जहाँ पे टर्माइट और सीपेजेस, और क्योंकि इट्स अंडर द ग्राउंड और अंडर द गार्डन नासिर बाग, तो चैलेंज तो बहुत थे। लेकिन बिलीव मी कि ओवर द ईयर हमने कोई जो रिसर्च भी चल रही थी अबाउट दिस स्पेस, जिस पे हमें सिविल डिफेंस की वजह से डॉक्यूमेंटेशन नहीं उस तरह से मिल सकी, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ सीक्रेट एज वेल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस थी जिसकी वजह से हम लोगों को एक बूस्ट मिला। फिर सबसे बड़ी बात, हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बूस्ट मिला, क्योंकि उन्होंने हमें इनकरेज किया कि जिस तरह का इक्विपमेंट आप स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूज़ियम बनाने में लगा सकते हैं। एंड लकीली मेरी स्टडीज़ भी इसी में है, मास्टर्स की, तो उसमें उन्होंने हमें बहुत इनकरेज किया और बहुत सपोर्ट किया। वो सारा जब पूरा सिस्टम इनक्लाइन हुआ, अपनी पोजीशन पे आया, दैट्स हाउ हम इतना अच्छा एक म्यूज़ियम पुल अप कर सके कंटेम्प्रेरी आर्ट और कंटेम्प्रेरी स्पेस के मुताबिक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अभी आप बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है इट्स अंडरग्राउंड स्पेस, इसको वाइबल करना फॉर पब्लिक एंड मतलब ज़ाहिर है एक आर्ट पीस अगर किसी आर्टिस्ट का, और जब हम इंटरनेशनली क्लेम आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, डिस्प्ले किया कि ज़ाहिर है उसकी सेंसिटिविटी भी अपनी जगह पे मौजूद है कि एक आर्टिस्ट का इतना मेहनत का काम है जिसको आप डिस्प्ले कर रहे हैं,
तो इस बात को मेक श्योर करना कि हर चीज़ आप लोग उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करें और हर चीज़ को बेहतर और बेहतरीन करना, सबसे इंटरेस्टिंग चैलेंज जहाँ पे आपको लगा कि नहीं यहाँ फंस रहे हैं या कोई ऐसा मसला हो रहा है, व्हाट वाज दैट? देखिए, जो टैलेंट पाकिस्तान में है हमेशा से, जो बचपन से भी सुनते आए हैं हमेशा से बड़ों से, वो तो वो मैच कर ही नहीं सकता बाकी दुनिया के मुताबिक। हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर समवन एंड समथिंग। चैलेंज हमें सिर्फ लगा जो लोकल अप्रोच थी, डिफरेंट गवर्नमेंट के जो इदारों के साथ हमने काम किया, जो हमें सपोर्ट सीनियर्स से या बड़ों से मिली, वो जो नीचे लेवल के कुछ थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये बन क्या रहा है। तो उनको पहले एजुकेट करना और अंडरस्टैंड करवाना कि भाई दिस इज़ फॉर पब्लिक, जनरल पब्लिक, और यहाँ से ऑयल पेंटिंग्स आर अमेजिंग, ऑयल ऑन कैनवस, और वो एक क्लासिक मीडियम है जिसको आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशंस की हैं, वीडियो आर्ट दिखाया है, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स दिखाए हैं जो पब्लिक के लिए बहुत एक अवेयरनेस का वो बने प्रोग्राम पूरा जो हमने उनको डिलीवर किया है। उसी तरह से इन लोगों को जो हमारे साथ काम कर रहे थे, वो चैलेंज था कि उनको समझाना और उनसे वो काम लेना। उन्हें ये होता था कि अगर ये वाइट स्पेसेस ही क्यों, या आप ब्लैंक वाइट स्पेसेस क्यों छोड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, और काम आप ज़मीन पे या छत पे लगा रहे हैं, या इस तरह के एलिमेंट्स जो आउट ऑफ द बॉक्स हम जो टर्म यूज करते हैं, आइडियाज थे, उनको एग्जीक्यूशन में बेसिकली यू गॉट चैलेंजेस। ओके, और वो चैलेंज उनको एजुकेट करना ज़्यादा था। वो तो हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जनरल पब्लिक आएगी। वी हैव 94,000 व्यूअर्स एट वन शो। वाओ, तो इतनी जनरल पब्लिक, और खुद से वी हैवंट एडवर्टाइज एनीथिंग, हमने कहीं पे भी इतना बूस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट दैट अमाउंट ऑफ पीपल are coming to a museum or a gallery. It's phenomenal. अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि इमरान कुरैशी की द गार्डन हमने एग्जीबिशन का जिक्र किया 2024 में, उससे आप लोगों ने आगाज़ किया। कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनली नोन आर्टिस्ट हैं जिनका काम यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, और जब लोगों के लिए कैसे आ सकते हैं, इट्स अ पब्लिक स्पेस कि जब मर्जी आएँ, क्या टाइमिंग्स, और आप लोगों ने क्या चीज़ को रखा हुआ है सिस्टम को? जी बिल्कुल, आफ्टर सर इमरान कुरैशीज़ एग्जीबिशन विच वाज द इनॉग्रल शो, और उस पर हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस थ्रू आउट द 3 months हमें मिला। ऑल द एम्बेसडर्स फ्रॉम डिफरेंट एम्बेसीज, देन अ लॉट ऑफ आवर VIPs दे केम, अदर देन द जनरल पब्लिक जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में रही थ्रू आउट। उसके बाद हमने हमरा अब्बास, हमारी बड़ी ही मानी हुई पाकिस्तान की स्कल्पचर आर्टिस्ट भी हैं, और उनका शो किया और वो बहुत अच्छा रहा। फिर लाहौर बिनाले के साथ हमने ये इकरा तनवीर और एहसानुल हक का शो किया था। तो वन ऑफ द स्पेस थी लाहौर बिनाले में ये बैरिक्स। आफ्टर दैट हमारी अगेन वन ऑफ द वेरी नोन एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट अदीला सुलेमान फ्रॉम कराची, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग शो किया। और लास्ट हमने शो किया है फ़हद बरकी का, जो रॉयल एकेडमी के पढ़े हुए हैं। ही वॉज द फर्स्ट एनरोल्ड इन रॉयल एकेडमी, और ये सारे लोग इंटरनेशनली दे आर वेरी नोन। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्पेसेस और इस तरह की कंटेम्प्रेरी स्पेसेस की कमी रही, इस वजह से ये लोग जो है यहाँ पे इतने इजीली शो नहीं कर पाए। लेकिन अब नाउ दैट वी हैव द स्पेस, तो अब ये लोग आ रहे हैं, और आगे भी फर्दर हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग शोज़ प्लान आउट किए हुए हैं जो हमारे स्केड्यूल में हैं। हमारे टाइमिंग्स होते, मंडेज आर ऑफ, अदर देन मंडेज वी आर ओपन ऑल 6 days फ्रॉम 11 AM till 7 PM। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उनके टूर्स आते हैं, वो हमारे पास गाइड्स हैं, सब कुछ है, और वो लोग उनको जो असिस्टेंट क्यूरेटर हैं, क्वालिफाइड असिस्टेंट क्यूरेटर हैं, गैलरी मैनेजर हैं, वो सब जो है, और NCA के ही ग्रेजुएट्स हैं ज़्यादातर। तो वो लोग जो है उनको पूरा केटर करते हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ज़ाहिर है दीज आर लाइक बैरिक्स, राइट?
आप लोग तो शो प्लान करते हैं और वहाँ पे आर्टिस्ट का, जैसे इमरान कुरैशी का जिक्र किया आपने, अदीला साहिबा का जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा क्या यहाँ पे जो आर्ट पीसेस ऑलरेडी डिस्प्ले किए गए हैं उनके हवाले से भी बताएं कि वो मुख्तलिफ आर्टिस्ट के हैं या हम रेगुलरली उस तरह से परमानेंट कलेक्शन अभी हमारी नहीं बनी है, बिकॉज वी आर स्टिल यंग म्यूजियम। तो हम एक दो आइडियाज़ इस तरह के हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी बेस में हमारी परमानेंट कलेक्शन नॉट विद इन द स्पेस बट आउटसाइड इन द नासिर बाग बने। जैसे पाकिस्तान फर्स्ट एवर स्कल्पचर गार्डन की बात हो रही है बड़े अरसे से जो हमने इनिशिएट किया है, तो उसमें हम चाहते हैं कि नासिर बाग जो है वो इट शुड ट्रांसफॉर्म इनटू अ फर्स्ट एवर पाकिस्तान स्कल्पचर गार्डन। तो लकीली अगेन पंजाब हुकूमत की हमें बहुत सपोर्ट है और पाकिस्तान और लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर इज़ ऑलवेज बीन हब ऑफ मैनी थिंग्स, कल्चर भी आर्ट भी, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम लाहौर एंड देन वी कैन इंशाल्लाह प्रिवेल। लवली। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अब ये बताएं कि आपने कहा कि आप लोगों ने वीडियो इंस्टॉलेशंस वगैरह भी की हुई हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर जो वर्चुअल आर्ट है या म्यूज़ियम्स हैं या आर्ट गैलरीज़ हैं उसमें आपने भी चूँकि ट्रैवल किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि वो वर्चुअल टूर्स पे बड़ा फोकस रखते हैं। आर यू प्लानिंग समथिंग लाइक दैट फॉर दिस म्यूजियम? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि हम ने 1 साल की अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो पूरी बाकायदा काफ़ी लोगों को पब्लिश की है। ओके। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। डेफिनेटली जो अब जिस तरह पूरी दुनिया जा रही है और एआई और मल्टीमीडिया और ये सब कुछ, तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं और एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट इस म्यूज़ियम के थ्रू हम ये चीज़ें सब स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही है। हमने इंटर्नशिप्स का भी किया हुआ एक पूरा सेगमेंट। अच्छा, ओके। तो इंटर्न्स हमारे इस लेवल के हैं जो बिलीव मी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ, और हम इस तरह से उनको भी ये टास्क दिया जा सकता है। अब तो वाकई दुनिया इसी तरफ जा रही है और इंशाल्लाह यू विल सी कि हम लोग भी इस तरफ ज़रूर जाएंगे। अच्छा, मैं अब ज़रूर आर्टिस्ट, आपने भी पहली बात में जिक्र भी किया था, आर्टिस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं जो हमारे पास हैं, और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कंटेम्प्रेरी स्पेसेस की कमी की वजह से एक बहुत स्पेसिफिक तबका है जो आर्ट को समझता भी है और आर्ट को पसंद भी करता है और इन आर्टिस्ट के बारे में जानता भी है, लेकिन बहुत सारी आम आवाम उनकी अवेयरनेस के लिए कि वी हैव द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट इन पाकिस्तान एंड दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, जिनको दुनिया जानती है, पहचानती है और उनका काम पसंद किया जाता है। आप टू मेक श्योर कि इन आर्टिस्ट को पाकिस्तान में भी उतनी रिकग्निशन या रिगार्ड या रिवॉर्ड मिले फॉर देयर आर्ट, क्या चीज़ें हैं जो आप प्लान कर रहे हैं या आपकी पाइपलाइन में है? बिल्कुल, हम लोगों ने रीच आउट किया है कुछ स्पॉन्सर्स को भी, बिकॉज वंस वी सिक्योर सम ऑफ द स्पॉन्सरशिप, उसके मुताबिक हम लोग आर्काइव, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कि हम आर्काइव करना शुरू करें। हमारी बहुत अमेजिंग वुमेन आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में जो कि अभी तक उस तरह से रिकग्नाइज नहीं की, लेकिन बहुत सारी की गई भी हैं। सेम गोज़ विद मेल आर्टिस्ट एज वेल। तो इन सारों की रिकग्निशन जो है थ्रू पब्लिशिंग, थ्रू आर्काइविंग, वो हमारी वीक है अनफॉर्चुनेटली अभी तक। इवन दो हमें 78 ईयर्स हो गए हैं आफ्टर द पार्टीशन, तो उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोगों ने अप्लाई किया है फॉर फंडिंग्स अब्रॉड एंड विद इन द कंट्री। हम लोग कुछ लोगों को स्पॉन्सरशिप के थ्रू ऑन बोर्ड लेके आना चाह रहे हैं, और उसके थ्रू हम लोग कोशिश में ये लगे हुए हैं कि हम कुछ पब्लिकेशंस एट द सेम टाइम आर्काइविंग ऑन वेब, आर्काइविंग करें, लेकिन वो सिर्फ आर्काइव की हद तक ना रह जाए, हम उसको वेब से लिंक करके उनको हम इंटरनेशनली वेबसाइट्स पे लोगों को उस तरह से प्रमोट करना शुरू करें जो कि मेरे ख्याल में बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो ऑब्वियसली हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन इट्स नेवर टू लेट।
अमेजिंग। अच्छा, अब थोड़ा सा इमरान साहब मुझे बताइएगा, ये तो हम उन सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट की बात करें, बहुत सारे अनसंग हीरोज़ भी हैं जो कि आपने यंग टैलेंट का भी जिक्र किया। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका काम बहुत एक्सेप्शनल है, बट स्टिल दे आर नॉट इन द लाइमलाइट, और मे बी उनके चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। आपका ये प्रोग्राम या इनिशिएटिव उन अनसंग हीरोज़ या आर्टिस्ट के लिए, आर यू गाइस प्लानिंग समथिंग? बिल्कुल, उन लोगों के लिए हमारा 2-3 हमने भी वर्कशॉप्स के थ्रू उनको इंट्रोड्यूस कराना ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया शुरू किया है, और यू विल सी वेरी शॉर्टली इन अगस्त वी हैव प्लान एन अमेजिंग वर्कशॉप रिलेटेड टू ब्लॉक प्रिंटिंग। ओके। और वो जो ब्लॉक प्रिंट आर्टिस्ट हैं वो बहुत अरसे से, यानी कि इट्स बीन 5 decades इज़ हेयर, लेकिन उतना उनको नहीं रिकग्निशन मिली। इसी तरह से हमने काफ़ी और वर्कशॉप्स भी पाइपलाइन में हम लेके आए हैं, और उनको फाइनलाइज ही कर रहे हैं इस वक्त हमारे स्केड्यूल के मुताबिक, क्योंकि वंस द शो इज़ पुट अप बाय एनी आर्टिस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ वी आर फ्री और हमारे पास थोड़ी स्पेस अवेलेबल है, तो हम उसको मज़ीद कंज्यूम करना चाह रहे हैं, ताकि हम इन वर्कशॉप्स के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज देते रहें थ्रू आउट। बिल्कुल भी एकदम से 2 महीने या 3 महीने के लिए हम बिल्कुल एक स्टेगनेंट पोजीशन में ना आ जाएं। बिल्कुल ठीक तो है। उसकी कोशिश में हम बिल्कुल लगे हुए हैं। Lovely. और अनदर थिंग इज़ कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पंजाब हुकूमत की काफ़ी कोशिशें हैं, और इस दफ़ा आपने शायद देखा हो बजट में भी एलोकेट किया गया है कल्चर को और आर्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काविशें कर रहे हैं। तो उसमें भी हम लोगों को उन्होंने रुजू किया 2-3 दफ़ा। और वी आर अगेन, क्योंकि लाहौर इतना बढ़ चुका है, वी आर नियरली 2.25 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, तो बहुत सारी और जगहों पे भी ये स्पेसेस बनाने का और इस तरह से रिलेटेड स्पेसेस बनाने की बातचीत शुरू हो चुकी है। दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि लाहौर में अगर डिफरेंट जगहों पे ऐसी स्पेसेस होंगी, नॉट लाइक अंडर द ग्राउंड बट Obviously, आर्ट गैलरीज हैं जो ऑलरेडी जो कह लें ऑपरेशनल हैं, बट दे नीड टू बी रेनोवेटेड, रीवैम्प्ड, इन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, और आपका बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, एंड आई होप एंड आई विश कि मैं भी विजिट करूँ फॉर शो। और ये जो आर्ट लविंग लोग हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट की जगह है, आप जाएँ ज़रूर। ये पब्लिक के लिए स्पेस है, कंटेम्प्रेरी आर्ट स्पेस है। आपको तमाम तर जो आर्टिस्ट हैं और जो दुनिया भर में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, दे आर पाकिस्तानीज़, उनका आर्ट वर्क आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट्स वेरी अमेजिंग। हम इस हवाले से कोशिश करेंगे कि ऑन एंड ऑफ बात करते रहें। अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और फिर और भी गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पापा।